भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो आपकी बिल्कुल भी बात नहीं सुनता? आप उसके पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप उसके पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा ट्यूशन भी लगवा के देख लिए, बहुत ज़्यादा अलग अलग टीचर भी चेंज कर दिए, लेकिन वो बच्चा पढ़ता ही नहीं है। और दूसरी बात कि अगर वो बच्चे को आप समझाते हैं और उसको डांटते भी हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि माँ बाप को वो उल्टा ही जवाब देते हैं। और भक्तों, आपके घर में कोई ऐसे बच्चे हैं मतलब जो काफ़ी 10th और 12th में पहुंच गए हैं और उनके जो दोस्त की संगत है बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपको बस यही डर लगा रहता है कि मेरे बच्चे की जो आदतें हैं वो ना ख़राब हो जाएं या कुछ गलत लत ना पाल ले। या आपके भी घर में कोई बच्चा है जो बाहर पढ़ाई करता है, आपके घर से बाहर रहता है, दूसरी सिटी में रहता है, और अगर आपको लगता है कि मेरा बच्चा हमेशा कुशल मंगल रहे, अच्छे से रहे, उसका जीवन अच्छे से बीते, जिसके लिए वो गया है वो कामयाबी पाकर आए। तो अगर आपके जीवन में ये सारी समस्याएं हैं तो आपके लिए आज की ये वीडियो होने वाली है। तो भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त जो भी अपने बच्चों से रिलेटेड जो जैसी भी मनोकामना पूर्ति के उपाय करने चाहते हैं, इस वीडियो में बताए गए उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होती है। तो भक्तों, चलिए चलते हैं उपाय की तरफ और जानते हैं गुरुदेव जी क्या कहते हैं। उससे पहले जो भी कोई हमारे चैनल में पहली बार आया है और आवाज मेरी पहली बार सुन रहा है तो चैनल कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले तो गुरुदेव जी बताते हैं, आज के समय में गुरुदेव जी के पास ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो कहते हैं, कंप्लेन करते हैं कि हे गुरुदेव, हम लोग जो उपाय करते हैं आपके बताए हुए उपाय से, उस उपाय को कर तो लेते हैं लेकिन जो हमारी मनोकामना है वो पूर्ण नहीं होती। गुरुदेव जी कृपया करके हमारी मदद करिए। तब गुरुदेव जी कहते हैं उनकी बातों को सुनने के बाद कि आप लोग गलती ये करते हैं कि जो आप लोग उपाय सुनते हैं उसको सुनते ही हैं, बस उसको आप लिखते नहीं कहीं पर, और इस वजह से आप आधा अधूरा उपाय या गलत तरीके से उपाय करके आ जाते हैं मंदिर में, इसलिए आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। तो भक्तों, गुरुदेव जी की बस आपसे यही दरखास्त है, जो भी उनकी कोई कथा में है या यूट्यूब या फेसबुक के माध्यम के द्वारा उनकी कथा सुन रहा है, उनके उपाय सुन रहा है, तो कृपया करके आप किसी भी कॉपी में लिख लीजिए करिए जब भी वो उपाय बताते हैं, जिससे आपकी जो मनोकामना अधूरी रह जाती है वो पूर्ण हो जाए। क्योंकि आप जो उपाय में गलती करते हैं, आधा अधूरा उपाय करते हैं, वो आपकी गलती होना बंद हो जाएगी। क्योंकि जब भी आप उपाय करने जाएंगे तो कॉपी में एक बार देख ले कि गुरुदेव जी ने क्या क्या उपाय बताया था, आपको सारा एक बार फिर से स्मरण हो जाएगा और उसके बाद उपाय को आप कर सकते हैं। तो भक्तों, चलिए चलते हैं उपाय की तरफ और जानते हैं गुरुदेव जी ने कौन से उपाय बताए थे। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय में गुरुदेव जी बताते हैं कि ये उपाय आपको किसी भी रविवार के दिन करना है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि इस उपाय को किसी भी रविवार के दिन करें, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी आपको चीज ध्यान देने वाली बात है कि ये उपाय वही बच्चा करेगा जिसकी मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय कर रहे हैं। चाहे आपका बच्चा पढ़ाई में बहुत ज्यादा कम नंबर लाता है, या आपका बच्चा बहुत ज्यादा शरारत है, या आपका बच्चे की जो संगत है वो खराब है, या आपको डर रहता है कि मेरे बच्चा कहीं नशा पत्ती न शुरू कर दे, मतलब कोई भी समस्याएं बच्चे से रिलेटेड, वो आपको अपने बच्चे से ही करवानी है। इस उपाय का सबसे बड़ा आपको ध्यान देने वाली बात है। अब सबसे पहले तो आपको इस उपाय में चाहिए क्या? आपको चाहिए सबसे पहले तो इसमें 3 बेलपत्र। अब जो भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं बेलपत्र, तो बेलपत्र आपको कहीं से कटे पिटे खंडित नहीं चाहिए, एकदम ताजे बेलपत्र चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद चाहिए आपको 1 लोटा जल। अब 1 लोटा जो जल लेंगे आप, वो पीतल के लोटे में आप 1 लोटा जल भर लें, और जो जल भरेंगे वो घर से भरा हुआ जल होना चाहिए, मंदिर परिसर से आपको जल नहीं भरना है। उसके बाद आपको 1 शहद की डिब्बी। अब जो शहद की डिब्बी लेंगे वो भी आपको मंदिर परिसर वाली शहद की डिब्बी चाहिए। घर से में जो किचन में यूज करते हैं वो वाली शहद की डिब्बी, जूठी मतलब नहीं चाहिए आपको। अब आपको ये सीधा लेके चले जाना है रविवार के दिन, कोई भी रविवार का दिन हो, सीधा लेके चले जाना अपने बच्चे को मंदिर में। उनकी माताएं साथ में रहे उनको बताने के लिए कि उपाय को कैसे कैसे करना है। और ध्यान रहे, इस उपाय को आप किसी भी रविवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त के समय से लेके, मतलब 4 साढ़े 4 बजे सुबह से लेके आपको शाम को 6 बजे के बीच में किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो भक्तों, उसके बाद जब आप शिव मंदिर पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 7 से 10 मिनट भोले बाबा की आराधना करनी है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको जाते ही उपाय को शुरू नहीं करना है। आपको जब भी शिव जी के पास पहुंच जाएंगे तो आपको जाते उपाय नहीं शुरू करना है। आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की, हमारी देव आदिदेव महादेव का स्मरण करना है, उसके बाद ही आपको उपाय शुरू करना है। अब जब आप उनके नाम का स्मरण कर लेंगे तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो 3 बेल पत्र लेकर गए थे उसको अपने थाली में, मतलब जो थाली लेकर गए हैं उस थाली में आपको बिछा लेना है। ठीक। अब जो शहद लेकर गए थे उस शहद की डिब्बी को खोल के अपने सीधे हाथ से शहद को निकालना है। आपको क्या करना है, जो बेल पत्र का बीच वाला पत्ता है उसको 3 की तीनों बेल पत्र में आपको शहद लगा देना अच्छी तरीके से। तो अब भक्तों, आपको करना क्या है कि उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको शिवलिंग के सामने खड़े हो जाना है। ठीक।
कहाँ पर, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको शिवलिंग के सामने खड़े हो जाना है। अब भक्तों, आपने देखा होगा सामने जलाधारी वाला जो भाग होता है, वहां पर आपको करना यह है कि जो 3 बेल पत्र लेकर गए थे, उन तीनों बेल पत्र को आप लाइन वाइज, मतलब क्रमांक वाइज, एक के बाद एक के बाद एक, मतलब ठीक है, तीनों बेल पत्र को आप लंबे में, आपको वो जहां से शहद लगा है ना आपने, उसी भाग से आपको चिपकाना है जलाधारी वाले भाग पे, और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का निरंतर जाप करते रहना है। अब भक्तों, जब आप 3 बेलपत्र रख देंगे, मतलब अपने उस बच्चे से रखवाना है आपको, जो आपका बच्चा साथ में गया है, ठीक, उस बच्चे के हाथों से आपने 3 बेलपत्र जब आपने रखवा दिए जलाधारी वाले भाग पे, अब आपको क्या करना है, बच्चे को बोलिए कि 1 लोटा जल जो आप लेकर गए थे, उस 1 लोटे जल को आप शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग से आपको जल अर्पित करना है। अब भक्तों, गुरुदेव जी बताते हैं कि जल अर्पित करने कई तरीके होते हैं, जैसे बूंद बूंद कोई 1 लोटा जल अर्पित करता है, कोई एकदम से उलेट देता है, एकदम जैसे झरना बह रहा ऊपर से, और कोई धीरे धीरे धारा से जैसे नदी बहती है, वैसे ही आपको एक धारा आपको बनानी है, और एक ही धारा में आपको शुरू से अंत तक वो धारा बनाते हुए पूरा का पूरा जल अर्पित करना है। तो आपको वही तीसरे तरीके से आपको जल अर्पित करना है, एक धारा बनाते हुए पूरे के पूरे लोटे से जो जल निकलेगा वो एक ही धारा में निकलना चाहिए, और शिवलिंग पर आप अर्पित कर दें। अब जब आप 1 लोटा जल अर्पित कर देंगे तो अपने बच्चों को बोलें, और माताएं भी अब अपनी मनोकामना मांग सकती हैं अपने बच्चों के लिए। अब आप लोगों को बोलना क्या है, बच्चों को तो सबसे पहले अपना नाम और गोत्र बोलना है, और नाम और गोत्र बोल के जो भी समस्याएं हैं वो माताएं भी बोल सकती हैं और बच्चा भी बोल सकता है, और ये बोलकर आपको जो भी मनोकामना है, जो भी आप चाहती हैं अपने बच्चे के लिए, वो सारी की सारी मनोकामनाएं भगवान भोले बाबा के सामने रख देनी है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी कोई भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होती है। तो भक्तों, ये था पहला उपाय जो गुरुदेव जी बताते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ, जो अंतिम उपाय है। ये जो दूसरा उपाय है, ये किसी भी आप प्रदोष काल वाले दिन कर सकते हैं। इस उपाय को आपको करना कैसे है, इस चीज के लिए जान ले कि आपको इसमें चाहिए 2 बेलपत्र। जी हाँ भक्तों, 2 बेलपत्र आपको चाहिए, और थोड़ा सा लाल चंदन। अब 2 बेलपत्र और लाल चंदन लेके सीधे चले जाएं महादेव के मंदिर पे, और सबसे पहले तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महादेव के नाम का जाप या मंत्रों का जाप करें 7 से 10 मिनट। जब आप जाप कर लेंगे तब आप उपाय को शुरू करना है। अब करना ये है, ये उपाय उनकी माताएं भी कर सकती हैं, उनकी बहनें भी कर सकती हैं, अगर आपका वो बच्चा नहीं है साथ में, ठीक। बस आपको करना ये है कि अपने दाहिने हाथ में वो दोनों बेलपत्र को रखना है, जिसमें आपने दोनों बेलपत्रों में लाल चंदन लगा दिया था। लाल चंदन लगाने के बाद आपको करना ये है कि जो नंदी जी विराजमान होते हैं वहां पर शिवलिंग के पास, वहां पर उनका जो अगला वाला उठा हुआ पांव होता है, उस अगले उठे हुए पांव में आपको वो दोनों बेलपत्र समर्पित कर देना है। अब उसके बाद आपको करना यह है कि जो भी आपके बच्चे का नाम और गोत्र है वो आपको भोले बाबा के सामने बोलना है, और आपकी जो भी समस्याएं हैं वो आपको बोल देनी है। उसके बाद आपको सारी की सारी मनोकामनाएं भोले बाबा के सामने मांग लेनी है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी माताएं प्रदोष काल के दिन व्रत रहती हैं और वो अपने बच्चे के लिए इस तरीके से उपाय करती हैं, तो उनकी लंबी आयु हमेशा बनी रहेगी। उनके जो बच्चे हैं पढ़ाई में हमेशा अव्वल बने रहेंगे। जिस काम के लिए आपका बच्चा दूसरे सिटी में गया है, जिस मकसद के लिए गया है, वो उसको हासिल होगा। और जो भी मतलब अगर होशियार नहीं है पढ़ाई में, अगर आपका बच्चा संगत खराब है, वो सारी की सारी समाप्त हो जाएंगी चीजें, गलत जो आदतें हैं, और आपका बच्चा एकदम होनहार निकलेगा। तो भक्तों, ये थे गुरुदेव जी के बताए गए उपाय। अगर आप इन दोनों उपाय में से कोई एक उपाय भी करते हैं, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो में अगर आप लास्ट तक पहुंच गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।